राम श्री राम लक्ष्मण जी बाली के वध के पश्चात सुग्रीव को अपना पंपापुर राज्याभिषेक मिल जाता है और राम लक्ष्मण जी वन में विश्राम करते हैं। उस समय वर्षा ऋतु आ जाती है और फिर शरद ऋतु, फिर बसंत ऋतु। तो किस प्रकार श्री राम जी लक्ष्मण को उस प्रकृति का चित्रण बहुत ही मनोहर तरीके से समझाते हैं। लक्ष्मण देख मोरे घन नाचत बारिद पेखी, ग्रही विरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देखी। राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पति मन मोरा। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। दामनी दमक रहे नगन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। विरस ही जलद भूमि नीराए, जथा नवय बुध विद्या पाए। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंद अगात से गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजै से। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नहीं बरी चली तोराई, जस थोरे हुदन खल इतराई। भूमि परत डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिटी जल बरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पैयावा। सरिता जल निधि मऊ जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में आकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। हरित भूमि त्रन संकुल, समुझ परई नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सद्ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चौं दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो रहे हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊं, जस सुराज खल उदम गयऊं। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा। खोजते कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धरमहि दूरी।
और धूल कहीं खोजने पर नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। सशिष्य पन्न सोए मई कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, जनुदम बिन कर मिला समाज। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चले फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भये बिगिरई नारी। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भये बिगड़ई नारी। और जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मदिमाना। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाही, कलिहि पाए जिमि धर्म पराही। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर बरसई त्रन नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मई ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाय सुराजा। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जैते रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बेमारुत, जहते मेघ बिलाई। जिमि कपूत के उपजे, कुल संवर्धम नाई। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु प्रबल बे मारुत, जहत मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल से धर्म नसाई। कबहु दिवस में निबिड़तम, कबहु के प्रकट पतंग। बिन सही उपजय ज्ञान, जिमि पाय कुसंग कुसुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाते हैं और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाते हैं। बरसा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले कास सकल मई छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमि लोभई सोसई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मदमोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी।
जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। पंकन रेणु सोहे यसी धरनी, निति निपुण नृप के जसी करनी। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे निति निपुण राज की करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुद कुकुन अबुद कुटुम्बी जिमि धनहीना। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु जल बिनु घन निर्मल सोए आकाशा, हरिजन इव परि हरि सभी आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरिष तज नगर निरपे, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाय श्रम, तजैया श्रमिचारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। सुखमीन जनेरिया गादा, जिमि हरि शरणन एकं बादा। फूले कमल सोए सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगर नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपे की, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति होई, जिमि सुख लाई न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपि हरई, संत शरद जिमि पातक टरई। पपैया रट लगाते हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। ऐसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवई जिमि हरिजन हरि पाई। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मिमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मसक दंश बीते ही मित्रासा, जिमि ध्वज द्रोह किए कुल नासा। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संस ब्रह्म समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हितात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे सुधि जानो, कालों जिमि निमिष मऊआनो। एक बार कैसे भी पता
पा लेऊं, तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहूँ रहूं जो जीवती होई, कतहूँ रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनऊं सोई। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुरे नारी। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि त्याग दी है, भुला दी है। जय सायक मारा मैं बाली, तेई सरे हतो मुड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मुड को मारूं। शिव जी कहते हैं, जासु कृपा छूटई मद मोहा, ताकहूँ उमा की सपनेऊ कोहा। ये उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? ये तो लीला मात्र है। जानई ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजई समुझावा रघुपति करुणासी, बै दिखाए ले आवऊं तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उन्हें मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने तो श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। निकट जाए चरणन सिर नावा, चार्यों विदिते कई समुझावा। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। श्याम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनु सुग्रीव परम बेमाना, सुनि सुग्रीव परम बेमाना, विषय मोरे हरि लीन्यु ज्ञाना। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवाऊं जैते वानर जूहा। अब ये पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वह दूतों के समूह को भेजो। केऊँ पाख मऊ आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उनको मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। तब हनुमान जी दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके बैरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जयते कपिधाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब अंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागने लगे। और इस प्रकार से अब हनुमान जी ने दूतों को पटा विभिन्न देशों में भेज दिया और इधर श्री लक्ष्मण जी राम के आदेश से किष्किंधा नगरी में पहुंच जाते हैं और किस प्रकार भय दिखाते हैं, जो अगले अध्याय में आप सुनेंगे। जय श्री राम।